दोस्तों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जारी भर्ती शिक्षक सेकंड ग्रेड, जिसका प्रथम प्रश्न पत्र जीके का होता है। उसमें साइकोलॉजी जो कि एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, तो उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज अपन पढ़ेंगे, जो कि सेकंड ग्रेड के अलावा रीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी हैं। साइकोलॉजी तो हर जगह उपयोगी। तो दोस्तों इसके एमसीक्यूज आज अपन सोल्व करने वाले हैं उत्कर्ष क्लासेस के। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र एवं अध्यापक के लिए कक्षा स्थिति में उसकी उपयोगिता, विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं उनका शिक्षा में योगदान। दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें आपका कि ग्रीक यूनानी शब्द साइकी का अर्थ क्या है। ग्रीक यूनानी साइकी का अर्थ है आत्मा। आगे चलते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान का अध्ययन है, मनोविज्ञान का अध्ययन है, मनोविज्ञान का अध्ययन है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मनोविज्ञान व्यवहार का। इसको इस तरफ लेने दो दोस्तों। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइकले ने 1590 में अपनी किस पुस्तक में किया? तो साइकोलॉजिया में किया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। आगे चलते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। किसने इस परिभाषा का समर्थन किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपोनोजी। किसने किया इसका समर्थन? पंपोनोजी। किसने किया? पंपोनोजी ने। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। विलियम मैकडूगल्स ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की आलोचना की? विलियम मैकडूगल्स ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की आलोचना की? तो उन्होंने आलोचना की थी दोस्तों चेतना की। किसकी आलोचना की थी? चेतना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतना। क्या चेतना राइट आंसर हो जाएगा छठे का। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। विलियम मैकडूगल्स ने अपनी पुस्तक में चेतना शब्द की क्या की थी? आलोचना की थी। मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान क्या होता है? विधायक होता है। मनोविज्ञान क्या होता है? विधायक। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है आपका कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक सकारात्मक विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन हो जाएगा आपका वाटसन का। किसका कथन है? ये वाटसन का। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक सकारात्मक विज्ञान है। ये कथन किसका है? वाटसन का है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 20वीं सदी का चमकता सितारा किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? तो दोस्तों 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा दोस्तों आपका जेबी वाटसन है। कौन है? जेबी वाटसन। 20वीं सदी का चमकता सितारा। आगे चलते हैं दोस्तों। व्यवहारवाद की स्थापना कब व किसने की? 10वां प्रश्न पढ़ रहे हैं। व्यवहारवाद की स्थापना कब व किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1913 में वाटसन ने। किसने की? वर्ष 1913 में वाटसन ने की। किसकी स्थापना की दोस्तों? वर्ष 1913 में वाटसन ने किसकी स्थापना की? व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? वाटसन ने। व्यवहारवाद वाटसन। 11वां है दोस्तों। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में ये व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। मनोविज्ञान की ये अर्थ यात्रा परिभाषा किसने दी? मनोविज्ञान की ये अर्थ यात्रा परिभाषा दी थी दोस्तों आर.एस. वुडवर्थ ने। किसने दी थी? आर.एस. वुडवर्थ ने। दोस्तों इसमें यात्रा शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा था। ये आपको इस प्रश्न को पढ़ने से भी पता पड़ जाएगा। देखो ना, इसमें क्या लिखा? मनोविज्ञान के सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग और वर्तमान समय में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। तो मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा किसने दी? अर्थ यात्रा परिभाषा दी थी आर.एस. वुडवर्थ ने। किसने दी थी? आर.एस. वुडवर्थ ने। इसका त्याग किया, फिर उसका त्याग किया, फिर उसका त्याग किया। वैसे ना, ये आर.एस. वुडवर्थ ने दिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक है दोस्तों आपके विलियम मैकडूगल्स। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12वें का विलियम जेम्स। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक है विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। इसका राइट आंसर होगा विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विसंश्लेषण में अवचेतन विचारों व भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विसंश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं व स्मृति पर आधारित है? व्यवहारवाद, मनोगतिक, संरचनावाद, सामाजिक सांस्कृतिकवाद। व्यवहारवाद, मनोगतिक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, मनोगतिक। क्या आंसर हो जाएगा? मनोगतिक। अगला क्वेश्चन है कि 14वां क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बताता है एक, क्या बताता है? प्रवृत्ति, विशेषता, विज्ञान या कौशल। तो विज्ञान बताता है। क्या बताता है? व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक, बनाता है, क्या बनाता है? एक विज्ञान बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो दोस्तों असत्य कथन पूछा है यहाँ पे, तो असत्य कथन हो जाएगा आपका ये अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है, बाकी सब कथन सत्य है। ये व्यवहारवाद के अनुसार जो असत्य कथन है वो ये है, ये अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है, ये असत्य कथन है दोस्तों, ये अंतर्वेशन की विधि को स्वीकार नहीं करता है। बाकी ये जितने भी कथन ये सत्य हैं, ये अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, व्यवहारवाद ये चेतना का विरोध करता है, यह वातावरण पर बल देता है। ये तीनों कथन तो क्या है, सत्य हैं, और ये क्या है, असत्य हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान के विकास के क्रम के संदर्भ में सुमेलित, विकास के क्रम में सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है, के क्रम में असुमेलित है। मतलब दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना आप क्या पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ नहीं है असुमेलित, ऐसे वर्ड्स पे यहीं आपको फंसाता है एग्जामिनर। तो यहाँ असुमेलित पूछा है कि इसमें कौन असुमेलित हैं, तो दोस्तों 16 इसमें पहला है आत्मा का विज्ञान अरस्तु प्लेटो देकार्त, मन का विज्ञान जॉन लॉक पंपोजी चेडविक, चेतना का विज्ञान विलियम वुंड विलियम जेम्स और टिचनर, व्यवहार का विज्ञान वाटसन स्किनर और वुडवर्थ। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मन का विज्ञान जॉन लॉक पंपोलॉजी और चेडविक, ये इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये गलत है। बाकी आप आत्मा का विज्ञान अरस्तु प्लेटो देकार्त याद लिखना, चेतना का विज्ञान में विलियम वुंट जेम्स और टिचनर ये, और व्यवहार के विज्ञान में वाटसन स्किनर और वुडवर्थ, ये तीनों। बाकी ये मन के में ये गलत हो जाएगा, तो ये क्या हो गया गलत, कौन सा बी। तो बी क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों, गलत हो गया, बी क्या हो गया गलत, ये असुमेलित है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, सही नहीं है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है, विलियम वुड ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन शाखा अपराध विज्ञान है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। दोस्तों ये कथन सही नहीं है, अरस्तु ने नहीं किया था सर्वप्रथम प्रयोग। तो 17 वाक्य राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, डी। ठीक है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने के लिए किस कारक का महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में किस कारक का महत्वपूर्ण योगदान है, वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्ध अध्ययन, नियंत्रित प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी का योगदान है मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक एवं लेखक के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। असंगत विकल्प के लिए बोला है दोस्तों आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है दोस्तों, विलियम मैकडूगल्स। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी दोस्तों, एक वहाँ एक चीज़ आई थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के एक क्वेश्चन आया था, उसमें उसके लेखक कौन थे, विलियम जेम्स। और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है, विलियम मैकडूगल्स। ये क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन वापस दिखाना चाहता हूँ एक बार। यहाँ अपन ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है, विलियम जेम्स। और यहाँ एक क्वेश्चन दिया है आपको कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन हो गए दोस्तों, ये क्वेश्चन आउटलाइन ऑफ 19वें नंबर का आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हो गए अपने दोस्तों विलियम मैकडूगल्स। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स दोस्तों ये विलियम जेम्स। यहाँ बिहेवियर्स नहीं होगा, यहाँ होता प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तब होते विलियम जेम्स। साइकोलॉजी के रुडोल्फ गोइक्ले है, डी एनिमा के अरस्तु। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो असंगत विकल्प कौन सा है, असंगत विकल्प ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्यक्ति की समस्याओं एवं कारणों का पता लगाया जाता है, निदानात्मक मनोविज्ञान। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, विकासात्मक मनोविज्ञान बालक के गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले वृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का सर्वप्रथम, ये गलत है दोस्तों, पहला ही यहाँ देख लेना, बाकी आगे देखते हैं। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक व हॉब्स द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। स्टेनले हॉल किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, मनोविज्ञान की सबसे बड़ा मनोविज्ञान। चलो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, इसमें क्या लिखा, विकासात्मक मनोविज्ञान में बालक के गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक। दोस्तों इसमें किशोरावस्था नहीं होता, वृद्धावस्था तक होता विकासात्मक में। ठीक है, तो यहाँ ये गलत हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, 21 का। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये बोल रहा है आपका मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति का सही क्रम है, व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रकायवाद और गेस्टालवाद। तो दोस्तों इसमें आपका सही क्रम हो जाएगा, इसमें संरचनावाद, प्रकायवाद और गेस्टालवाद, और फिर आएगा सबसे लास्ट में आपका कौन सा, व्यवहारवाद। तो इसमें हो जाएगा बी सी डी ए, तो सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 और 1 ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सी। आगे चलते दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 ऐसे बोला है कि निम्न में से मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, औद्योगिक मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान और अपराध मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की शाखा नहीं है दोस्तों, इसमें मनोविज्ञान की शाखा नहीं है दोस्तों, व्यक्तिगत मनोविज्ञान। क्या नहीं है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, ये
व्यक्तिगत मनोविज्ञान किसकी शाखा नहीं है? मनोविज्ञान की। किसकी? मनोविज्ञान की शाखा नहीं, क्या नहीं है? व्यक्तिगत मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत मनोविज्ञान शाखा नहीं है किसकी? मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की शाखा नहीं है व्यक्तिगत मनोविज्ञान। आगे चलते दोस्तों, साचार्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक है। साचार्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? साचार्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक है दोस्तों जॉन लॉक, वाटसन, जॉन डेवी और टिचनर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। कौन? जॉन लॉक। जॉन लॉक साचार्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक है। साचार्यवाद आपको याद रखना, यहाँ आपको भूलना नहीं है। साचार्यवाद, साचार्यवाद, साचार्यवाद से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर? जॉन लॉक। क्या हो जाएगा? जॉन लॉक। साचार्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। आगे चलें, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है दोस्तों अंतर्दर्शन विधि, प्रेक्षण विधि, बहिर्दर्शन विधि और अनुबंधन विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि कौन सी विधि? अंतर्दर्शन विधि। अरे कौन सी विधि? अंतर्दर्शन विधि, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि। ठीक है दोस्तों, और सबसे नवीन विधि कौन सी है? परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान और सबसे प्राचीन अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, इसके अलावा अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ, साचार्यवाद के संप्रदाय कौन है? जॉन लॉक। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा निम्नलिखित में मनोविज्ञान की शाखा नहीं है कौन सी? व्यक्तिगत मनोविज्ञान। तो आपको याद भी होता रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों? काफ़ी कम क्वेश्चन है, आपको अभी काफ़ी जल्दी हो जाएगा, बस थोड़ा वेट कीजिए। संरचनावाद का जनक माना जाता है। संरचनावाद के जनक माना जाता है दोस्तों, संरचनावाद के जनक विलियम जेम्स, विलियम वुंट, टिचनर और जॉन डेवी। तो दोस्तों संरचनावाद के जनक हो जाएंगे आपको विलियम वुंट। संरचनावाद के जनक कौन है? विलियम वुंट। कौन? वुंट। संरचनावाद, संरचनावाद के जनक कौन? वुंट। ठीक है, सवू, ये याद रख लेना आप। संरचनावाद के जनक वुंट, संरचनावाद के जनक वुंट। ठीक है, सवू। संरचनावाद के जनक कौन है? वुंट। आगे चलें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 27, स्वास्थ्य मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों ये तो काफ़ी इजी कौन है? स्वास्थ्य मनोविज्ञान के प्रतिपादक यही है, C.W. बीयर्स। आगे चलते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य मनोविज्ञान का हो गया। अब संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है। संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदना, भाव, प्रतिमा, प्रेरक। प्रेरक दोस्तों ये क्या है? संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है। कौन? प्रेरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी। संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है प्रेरक। अगला क्वेश्चन है कि संरचनावाद के अनुसार चेतना के अध्ययन की प्रमुख विधि है। संरचनावाद के अनुसार चेतना के अध्ययन की प्रमुख विधि है अनुबंधन विधि, अंतर्दर्शन विधि, प्रेक्षण विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का बी, अंतर्दर्शन विधि। संरचनावाद के अनुसार चेतना के अध्ययन की प्रमुख विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, संरचनावाद के अनुसार चेतना के अध्ययन की, किसके अध्ययन की? चेतना के अध्ययन की अंतर्दर्शन विधि। चेतना के अध्ययन की कौन सी प्रमुख विधि है? अंतर्दर्शन विधि। और सबसे प्राचीन विधि भी दोस्तों यही है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, एक अंतर्दर्शन विधि ये आया था। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि अंतर्दर्शन विधि। और संरचनावाद के अनुसार भी इन्होंने पूछा, संरचनावाद के अनुसार चेतना के अध्ययन की प्रमुख विधि अंतर्दर्शन विधि। ठीक है दोस्तों, 29 का बी हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के वृद्धि एवं विकास का अध्ययन किया जाता है, किशोर मनोविज्ञान। कौन सा है? किशोर मनोविज्ञान। और विकासात्मक मनोविज्ञान में यहाँ गर्भावस्था से बस यहाँ वृद्धावस्था हो जाता है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, ये विकासात्मक में हो जाता, वृद्धा होता तो विकासात्मक में, और किशोर है तो किशोर मनोविज्ञान। तो आपका बाल मनोविज्ञान दोस्तों। बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, 30 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें ऐसा बोला गया है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक के वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? आपका बाल मनोविज्ञान। क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान। लेकिन दोस्तों यहाँ होता गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, तो वो क्या हो जाता है? आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। तो ये क्या है? बाल मनोविज्ञान है। 30 का इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 30 का सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बाल मनोविज्ञान। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बाल मनोविज्ञान, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक विकासात्मक मनोविज्ञान। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या है? ये। आगे चले दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास का अध्ययन किया जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, बस गर्भावस्था से यहाँ वृद्धा हो गया। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, प्रकायवाद की स्थापना किसने व कब की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। प्रकायवाद की स्थापना की थी दोस्तों विलियम जेम्स ने की थी, और 1890 में की थी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स और
1890। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विलियम जेम्स ने 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1890 ईस्वी में। दोस्तों आगे चलते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे, जीन पियाजे। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 34, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव कब हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ दोस्तों 1900 में। कब हुआ? 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900, सही है। और यहाँ लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान वास्तविक स्वरूप में कब प्रकट हुआ? तो दोस्तों ये 1920 में प्रकट हुआ। वास्तविक स्वरूप कब प्रकट हुआ शिक्षा मनोविज्ञान का? 1920। और उद्भव हुआ था 1900 में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 34 का राइट आंसर है दोस्तों आपका सी, और 35 का राइट आंसर है आपका सी। दोनों का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ आना, उद्धव पूछे तो 1900 और वास्तविक स्वरूप में कब प्रकट हुआ तो क्या जाएगा? 1920। क्या एक बार वापस देख लीजिए दोस्तों, उद्धव पूछे आपसे तो 1900, यहाँ आपसे उद्धव पूछे तो 1900 और वास्तविक स्वरूप कब प्रकट हुआ तो 1920। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। साइकोसिस, न्यूरोसिस, असामान्य व्यवहार, मनोरोगी आदि का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? सामान्य मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा असामान्य मनोविज्ञान। किस में किया जाता है? असामान्य मनोविज्ञान। साइकोसिस, न्यूरोसिस, असामान्य व्यवहार, मनोरोगी आदि का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? असामान्य मनोविज्ञान। 36 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मूलतः किससे हुई है? लैटिन। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? दोस्तों शिक्षा का वास्तविक अर्थ है 37 का सही है दोस्तों सी, लैटिन। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है दोस्तों? शिक्षा का वास्तविक अर्थ है दोस्तों सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया, व्यवहारों को परिमार्जित में प्रकाशित करने की प्रक्रिया, किसी विद्यालय में पढ़ना, पत्राचार के माध्यम से पढ़ना। सीखने, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। तो 38 का क्या हो जाएगा? ए। क्या राइट आंसर हो जाएगा 38 का? दोस्तों एक मिनट, शिक्षा का वास्तविक अर्थ पूछा है यहाँ पे, एक मिनट। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? शिक्षा का वास्तविक अर्थ है व्यवहार को परिमार्जित एवं प्रकाशित करने वाली क्रिया। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है व्यवहार को परिमार्जित एवं प्रकाशित करने वाली क्रिया। आगे चलते दोस्तों। 39, शिक्षा बालक में अंतर्निहित योग्यताओं को स्वाभाविक व समृद्ध व प्रगतिशील विकास करती है। उपयुक्त कथन किसका है? तो दोस्तों उपयुक्त कथन है स्वामी विवेकानंद का। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों एक मिनट रुकना, इसमें भी शिक्षा बालक में अंतर्निहित योग्यताओं का स्वाभाविक और समृद्ध व प्रगतिशील विकास करती है। उपयुक्त कथन किस विद्वान ने दिया है? पेस्टोलॉजी। किसने दिया दोस्तों? पेस्टोलॉजी ने। उपयुक्त कथन पेस्टोलॉजी ने दिया है, पेस्टोलॉजी ने दिया है। तो इसका राइट आंसर पेस्टोलॉजी होगा दोस्तों। शिक्षा बालक में अंतर्निहित योग्यताओं को स्वाभाविक और समृद्ध व प्रगतिशील विकास करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। राइट आंसर है दोस्तों पेस्टोलॉजी। अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन की शुरुआत किस विषय के अंतर्गत की थी? अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन की शुरुआत दर्शन शास्त्र के अंतर्गत की थी। किसके अंतर्गत की थी? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है आपके प्राचीन मनोविज्ञान के जनक। राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी। और अरस्तु भी है, लेकिन इन्होंने अरस्तु को प्योरिटी दी है फर्स्ट। अरस्तु प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? 41 का डी, अरस्तु। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना। तो 42 का क्या हो जाएगा? बी। कोलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? तो दोस्तों कोलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक है दोस्तों आपका अरस्तु, प्लेटो। कौन है? प्लेटो। 43 का डी। शिक्षा बालक में पूर्ण निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करती है, परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने दी थी। वहाँ एक चीज़ आई थी ना दोस्तों, मैं इसीलिए बता रहा था, वो पेस्टोलॉजी वाली आई थी। उसने बोला था शिक्षा बालक में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करती है। यहाँ पूर्ण निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी। अब मैं एक मिनट ऊपर चलता हूँ, वो इसलिए रुकाया था वहाँ वीडियो।
शिक्षा बालक में अंतर्निहित योग्यताओं की स्वाभाविक एवं समृद्ध एवं प्रगतिशील विकास करती है। बस यही चीज़ थी। और वहाँ लिखा शिक्षा बालक में पूर्ण निहित योग्यताओं का विकास करती है, तो वहाँ था कौन आपका, स्वामी विवेकानंद। यहाँ लिखा शिक्षा बालक में अंतर्निहित योग्यताओं का स्वाभाविक व समृद्ध व प्रगतिशील विकास करती थी, क्या हो गया था, पेस्टोलॉजी। ठीक है। और यहाँ था यही चीज़ थी, शिक्षा बालक में पूर्ण निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करती थी। इसका राइट आंसर था स्वामी विवेकानंद। यहाँ पूर्ण निहित है, वहाँ अंतर्निहित था। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है, क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु, बालक, पाठ्यक्रम, शिक्षक और विद्यालय। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोली गई, लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग में 1879 में, ये 1879 में। ठीक है दोस्तों। अगला है निम्न में से संरचनावादी नहीं है, ये जेम्स सल्ली। जेम्स सल्ली क्या है दोस्तों, नहीं ये संरचना, जेबी वॉटसन नहीं है दोस्तों, जेबी वॉटसन संरचनावादी नहीं है, संरचनावादी पूछा है इन्होंने। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इमाइल पुस्तक के लेखक रूसो। अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो दोस्तों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछा है आपको, तो आप विलियम वुंट, क्या हो जाएगा, विलियम वुंट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। विलियम मैकडूगल्स के अनुसार मनोविज्ञान है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, मानव प्रकृति का विज्ञान, मानव व्यवहारों में मानव संबंधों का अध्ययन। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। तो दोस्तों ये थे 50 प्रश्न जो कि अपन ने पढ़े। इसके अलावा जो अगले प्रश्न हैं 50 प्रश्न, उनकी सीरीज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपन इसी तरह की सारी वीडियो जो कि MCQ से रिलेटेड होगी, वो सेकंड ग्रेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, उन सभी को अपन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।